गांव के किनारे बने उस छोटे से कच्चे घर में सीता की जिंदगी किसी अधूरी कहानी जैसी थी, जहां हर सुबह उम्मीद से शुरू होती है और हर रात आंसुओं पर खत्म होती थी। सिर्फ 18 साल की उम्र में सीता की शादी रमेश से कर दी गई। उसकी मासूम आंखों में सपने तो बहुत थे, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही। तू तो बस इस घर पर एक बोझ है। कमला देवी की कड़वी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। ये अल्फाज सुनकर दिल में छुपा दर्द फिर से जाग उठा। सीता चुपचाप सब कुछ सुनती रही, क्योंकि उसे बचपन से ही दर्द सहना सिखाया गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी जुबान अब भी खामोश। शादी के बाद सीता ने सपने देखना छोड़ दिया था। अब उसकी आंखों में सिर्फ खामोशी थी और दिल में अनगिनत दर्द। कमला देवी को हमेशा लगता था कि सीता कोई काम ठीक से नहीं करती। हर छोटी बात पर ताने अब सीता की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। कुछ महीनों बाद सीता को पता चला कि वो मां बनने वाली है। उसके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान दिखाई। उसे लगा शायद अब घर में उसका सम्मान बढ़ जाएगा, शायद अब उसके हिस्से में भी थोड़ी सी मोहब्बत आएगी। सीता की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कमजोर हालत के बावजूद वो चुपचाप हर जिम्मेदारी निभाती रही। सुबह से लेकर रात तक सीता बस काम करती रहती। थका हुआ शरीर और आंखों में छुपा दर्द कोई नहीं समझता था। जब वो थक कर बैठती तो सास उसे ताने मारने लगती। सीता चुप रहती, क्योंकि उसे जवाब देना नहीं सिखाया गया था। रमेश सब कुछ देखता था, लेकिन अपनी माँ के सामने हमेशा खामोश रहता। उसकी यही चुप्पी सीता के दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ देती। धीरे धीरे सीता की सेहत खराब होने लगी। उसे चक्कर आने लगे और उसका जिस्म दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। लेकिन डॉक्टर के पास जाने की बात हर बार टाल दी जाती। गरीबी और लापरवाही अब सीता की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। एक दिन कुएं पर पानी भरते समय सीता को अचानक तेज चक्कर आया और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी। गांव वाले दौड़कर उसके पास आए और उसे थाम लिया। परेशानी सबके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन इतनी तकलीफ के बाद भी कमला देवी का गुस्सा कम नहीं हुआ। सीता की आंखों में आंसू थे और दिल पूरी तरह टूट चुका था। उस रात सीता अकेले आसमान को देखती रही। चांद की रोशनी में उसकी आंखों के आंसू साफ। मैं तुम्हें हर हाल में बचाऊंगी। कुछ दिनों बाद सीता की हालत और ज्यादा खराब हो गई। अब दर्द उसके चेहरे से साफ दिखाई देने लगा था। इस बार दर्द सहने के बाहर था। सीता की चीखें सुनकर पूरा घर डर गया। इसे फौरन डॉक्टर के पास ले चलो। देर करना ठीक नहीं होगा। जल्दी जल्दी सीता को अस्पताल ले जाया गया। हर किसी के दिल में बस एक ही डर था। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, आप लोग बहुत देर कर चुके हैं। कुछ घंटों बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए और उनकी बात सुनकर सबकी सांसों में राहत लौट आई। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मुझसे गलती हो गई। शेम। सीता की कहानी मुश्किल रास्तों से गुजरी थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में नई उम्मीद जग चुकी थी और अब उसके साथ अपनापन और सहारा दोनों थे। अगर सीता की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही इमोशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।